मियोसिस वन, तो इसमें जो प्रोफेज वन है ये लॉन्गर मोर कॉम्प्लेक्स, बहुत ही ज़्यादा जटिल होता है यदि हम जो माइटोसिस है का प्रोफेज वन है उसके साथ कंपैरिजन करें तो इसको हम आगे 5 फेजेज के अंदर सब डिवाइड किया गया है। और इसके अंदर किस बेस पे जी क्रोमोसोम का जो बिहेवियर है अलग अलग रहता है, अलग अलग जो फेज है उसके अंदर। जैसे सबसे पहले लेप्टोटीन स्टेज, तो इसके अंदर क्या है, क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। तो लाइट माइक्रोस्कोप जो नॉर्मल माइक्रोस्कोप होती है उसके नीचे हम यदि क्रोमोसोम देखना चाहें तो थोड़े बहुत वो दिखना शुरू हो जाते हैं। ग्रेजुअल का मतलब धीरे धीरे दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। और उनकी कॉम्पैक्टेशन है, मतलब जो कंडेंसेशन है, जो धागे जैसी स्ट्रक्चर है वो एक जगह पे एकजुट हो जाती हैं, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर है वो विजिबल हो जाती हैं। जो सेकंड स्टेज है वो जाइगोटीन स्टेज होती है, जिसके अंदर जो क्रोमोसोम है वो पेयरिंग में स्टार्ट हो जाएंगे, पेयरिंग बननी शुरू हो जाएगी, जिसको साइनेप्सिस बोला जाता है। और जो पेयर्ड क्रोमोसोम है उनको होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। होमोलोगस मतलब आइडेंटिकल, जो एक दूसरे की कॉपी होती हैं। अकम्पनेड बाय द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड सेनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स। तो जो पेयरिंग में स्ट्रक्चर पाए जाते हैं तो इनको सेनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। कॉम्प्लेक्स एक जटिल स्ट्रक्चर। कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय ए पेयर ऑफ सिनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड बाइवेलेंट और टेट्राड। तो जब पेयरिंग की वजह से जो एक स्ट्रक्चर बनती है, सिनेप्स का मतलब एक दूसरे के पास आए हुए क्रोमोसोम्स को, सिनेप्सिस मतलब उसी को बोला जाता है जब दो चीज़ें पास पास में आ जाती हैं। तो इसको बाइवेलेंट बोल सकते हैं या फिर टेट्राड। टेट्राड किस बेस पे, जैसे जो क्रोमेटिड्स होती हैं, एक क्रोमोसोम में दो होती हैं, और जब दो क्रोमोसोम इकट्ठे हो गए तो चार हो जाती हैं, तो टेट्राड इसलिए बोला जाता है। बाइवेलेंट क्रोमोसोम के बेस पे बोला जाता है कि दो क्रोमोसोम वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, तो इसके लिए बाइवेलेंट स्टेज बोलते हैं। फर्स्ट टू स्टेज ऑफ प्रोफेज वन आर रिलेटिवली शॉर्ट लिव्ड। जो पहली जो स्टेज है लेप्टोटीन और जाइगोटीन, ये बड़ी जल्दी हो जाती हैं, शॉर्ट लिव्ड है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होती है इनका। पैकेटिनी स्टेज क्या है, थर्ड स्टेज रहेगी। फोर क्रोमेटिड्स थी जो हमने ऊपर देखी थी बायोवेलेंट क्रोमोसोम्स की, जो टेट्राड फॉर्मेशन हुआ था, डिस्टिंक्ट वो अलग अलग हो जाती हैं और क्लियरली अपीयर एज टेट्राड, वो चार की फॉर्म में दिखाई देती हैं। अपीयरेंस ऑफ रिकम्बिनेशन नोड्यूल्स, साइट्स एट विच द क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या होती हैं, एक जो क्रोमोसोम है पेयर में था वहाँ पे, और एक जो सिंगल क्रोमोसोम है उसके जो क्रोमेटिड है उनको सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं। और जो पेयरिंग में जो दूसरा क्रोमोसोम उसके पास प्रेजेंट है तो उसकी जो क्रोमेटिड्स हैं तो पहले वाले के साथ में नॉन सिस्टर कहलाएंगी, वो अलग अलग मानी जाती हैं। तो उनके अंदर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स, कुछ गांठें सी बनेगी, और वो क्या करती हैं, वो एक दूसरे पे ओवरलैप करती हैं, क्रॉसिंग ओवर एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, जो कि रिकॉम्बिनेशन का कारण बनती है। तो ये क्रॉसिंग ओवर एक स्पेशल इवेंट देखने को मिलता है पैकेटिनी स्टेज के अंदर। एंजाइम रिकम्बिनेज वो इसकी मदद करता है। प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग जेनेटिक मटेरियल, जिसके अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल है एक सिस्टर क्रोमेटिड से नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के साथ में वो एक्सचेंज किया जाता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स के अंदर ही। लीड्स टू रिकम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जिसकी वजह से जो जेनेटिक मटेरियल है वो रिकम्बाइन हो जाते हैं। रिकम्बाइन का मतलब उनका नया नया कम्बिनेशन देखने को मिलता है जो कि वेरिएशन कोज करता है। और जो मियोसिस है हमको पता है गैमेटोजेनेसिस में बनती है, और गैमेट्स जब बनते हैं तो वो थोड़े चेंज होके बनते हैं, और जब आगे जाके वो दोबारा कंबाइन करेंगे फर्टिलाइजेशन में मेल एंड फीमेल गैमेट, और ज़्यादा वेरिएशन वहाँ पे आती है। इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आने का जो सीक्वेंस है तो वो मियोसिस वन से ही स्टार्ट हो जाता है, पैकेटिनी स्टेज से ही। उसके बाद है प्रोफेज वन में ही जो चौथी स्टेज है वो देखेंगे डिप्लोटिनी स्टेज, फॉर्मेशन ऑफ क्याजमेटा। तो यहाँ पे क्याजमेटा स्ट्रक्चर बनती है, क्या होती है, एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर होती हैं जो कि डिजोल्यूशन ऑफ सेनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स, जो सेनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स सिनेप्सिस बनी हुई थी उनके डिजोल्यूशन का मतलब उनके अलग अलग होने की वजह से बनता है, जिसमें सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। केवल किस जगह से अलग नहीं होते, वो क्रॉस ओवर से। क्रॉस ओवर मतलब जहाँ पे उनका जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है तो वो वाला रीजन चिपका रह जाता है, बाकी दूसरी स्ट्रक्चर हैं, दूसरे ही सिरे हैं वो अलग अलग होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर है एक्स शेप्ड बनती हैं। कैन लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर्स इन oocytes ऑफ सम वर्टिब्रेट्स। जो oogenesis प्रोसेस होती है जिसमें ओवम बनते हैं फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर, तो ये प्रोसेस कई सालों तक भी कंप्लीट नहीं होती है, काफ़ी टाइम ले लेती है कंप्लीट होने में, जो कि 12th क्लास में ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर डिटेल में पढ़ा जाएगा। डाइकाइनेसिस स्टेज मार्क्ड बाय टर्मिनेशन ऑफ क्याजमेटा। तो डाइकाइनेसिस स्टेज ये 5th स्टेज होती है जिसके अंदर टर्मिनलाइजेशन का मतलब जो क्याजमेटा बना है ऊपर एक्सेप्ट स्ट्रक्चर वो भी खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा,
ड्यूरिंग दिस फेज क्रोमोसोम्स आर फुली कंडेंस्ड, और यहाँ पे जो स्टेज ऐसी है जहाँ पे जो कॉम्पैक्टेशन है क्रोमोसोम्स की वो कंप्लीट हो जाती है, और मियोटिक स्पिंडल्स इज असेंबल्ड, जो मियोटिक स्पिंडल फाइबर्स हैं वो चिपकना शुरू हो जाते हैं, किसके पास, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के साथ अटैच हो जाते हैं, जिसमें सेपरेशन के लिए उनको तैयार किया जाता है। न्यूक्लियोलस है जो न्यूक्लियर जो डेंस रीजन होता है न्यूक्लियस के अंदर, जो कि साइट होता है आरएनए सिंथेसिस की, तो वो भी यहाँ पे डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा, और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो भी टूट जाएगी, छोटे छोटे टुकड़ों में डिसइंटीग्रेट हो जाती है। डाइकाइनेसिस रिप्रेजेंट ट्रांजिशन टू मेटाफेज। डाइकाइनेसिस का मतलब है दो न्यूक्लियस का होना, और वो एक है ट्रांजिशन स्टेज, थोड़े टाइम के लिए रहती है, और उसके बाद मेटाफेज स्टेज है वो स्टार्ट हो जाती है। मेटाफेज 1 जो स्टेज है, उसके बाद जो ये 5 जो स्टेजेज हमने पढ़ी हैं इनको डायग्राम से समझेंगे। जैसे लेप्टोटीनी है, उसके बाद जाइगोटीनी है, उसके बाद पैकेटीनी, डिप्लोटीनी और डाइकाइनेसिस। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेज की खास बात क्या होती है, प्रोफेज बिगिंस, क्रोमोसोम्स हैं वो कंडेंस्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं, उसके बाद इनके ग्रुप बनने शुरू हो जाएंगे, ग्रुप में रहेंगी ये जो क्रोमेटिड्स हैं, ये क्रोमोसोम्स हैं, होमोलोगस पेयर्स हैं, ठीक है, अलग अलग, लेकिन एक कलर अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट कर रखे हैं। ये जो रेड कलर है वो सिस्टर क्रोमेटिड एक की है, दूसरे की ब्लू कलर की रिप्रेजेंट करके। तो यहाँ पे साइनेप्सिस या सिनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स बनता है पेयरिंग से। उसके बाद क्रॉसिंग ओवर होती है, क्रॉसिंग ओवर में जैसे ब्लू कलर का जो पोर्शन है, एक क्रोमोसोम है, दूसरा क्रोमोसोम है, पेयरिंग में ही है, होमोलोगस पेयरिंग में। इसमें क्या होता है, एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल का। और वो एक्सचेंज कैसे होता है, एक की जो आर्म है दूसरे के ऊपर चली जाती है, तो ब्लू कलर का कुछ पोर्शन है वो रेड पे आ जाता है, और रेड का पोर्शन ब्लू पे चला जाता है। तो क्रॉसिंग ओवर होती है पैकेटिनी स्टेज में। डिप्लोटिनी स्टेज में एक एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बनती है, क्याजमेटा फॉर्मेशन होता है, और क्याजमेटा विजिबल बाइवेलेंट, वो बाइवेलेंट मतलब दो क्रोमोसोम का बना हुआ दिख सकता है। और उसके बाद जो क्याजमेटा है वो हटना शुरू हो जाता है, यहाँ से एक्सेप्ट स्ट्रक्चर है वो टर्मिनलाइज हो जाएगी, और उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है डाइकाइनेसिस स्टेज में। डाइकाइनेसिस मतलब 2 न्यूक्लियस टाइप की जो स्टेज है वो देखने को मिलती है। उसके बाद जो ओवरव्यू है हम ले सकते हैं प्रोफेज 1 का, जिसके अंदर जो ये क्रॉसिंग ओवर होती है ये मेटाफेज स्टेज में होती है वैसे। और यहाँ पे हम देख सकते हैं ब्लू कलर का कुछ पोर्शन इस पे आ जाता है पर्पल कलर पे, और पर्पल कलर का कुछ पोर्शन है वो ब्लू कलर वाले क्रोमोसोम पे चला जाता है। ये होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब पेयरिंग में प्लेट बनती है, जो वो आगे भी देखेंगे मेटाफेज प्लेट में। और एक क्याजमेटा जो बना है एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर, वो कैसे बना हुआ है, जो एक क्रोमोसोम है उसका एक सिरा एक साइड में चला जाता है, और जिस साइड से पेयरिंग हो रही है उनकी आपस में, तो वो वाला पोर्शन एक साइड पे उनको चिपकाए रखता है। तो यहाँ पे अलग अलग कलर देख सकते हैं, एक का पर्पल कलर है और दूसरे का जो थोड़ा ग्रीनिश कलर है वो, तो अलग अलग क्रोमोसोम को वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर है, वो उसका 3D व्यू आपको दिखा रखा है, जो बनता है किसके अंदर, फोर्थ स्टेज के अंदर